नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मिड डे प्राइम का। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताज़ा खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मिड डे प्राइम हेडलाइंस देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के महामंचन कार्यक्रम को संबोधित किया। बोले, लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। बैतूल में मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। मंदसौर में पुस्तक मेले का हुआ आयोजन। शासकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिस्काउंट के साथ शैक्षणिक सामग्री कराई गई उपलब्ध। अभिभावकों ने जताई खुशी। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने से बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश की राजधानी में लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। यह विश्व में भारत द्वारा सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में कारगर रहेगा। फिल्मों के निर्माण और डिजिटल युग के बावजूद प्राचीन नाट्य परंपरा से परिचित करवाने वाले इस महानाट्य के अंश अविस्मरणीय रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महानाट्य के कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म और अध्यात्म क्षेत्र की हस्तियां और बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों की महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जहां एक तरफ देश के कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो संशोधन के समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। जो मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उनका संशोधन से जरूर नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन से ना तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और ना ही मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिल रहा है। जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है उसको मैं सही मानता हूँ। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं,
और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। और इसमें संशोधन का मामला, इसमें महिलाओं को स्थान दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर है और महिलाओं को भी उसमें आगे आना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने बोला हर कमेटी में 2 महिलाएं रहेंगी। और ये जो वक्फ के लोग जो वक्फ की संपत्ति में 15-15 साल से अवैध कब्जे करके रखे हैं और जो वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा और वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। जैसा कि मोदी जी ने संशोधन में मोदी सरकार ने लाया है कि वक्फ में गरीब मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, मुस्लिम समाज के लिए कॉलेज बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें बेहतर हैं समाज के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जब से 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से धारा कश्मीर में धारा 370 और महिलाओं की जो 3 तलाक जो ख़त्म किए। पहले 3 तलाक ऐसे सटा एक बार में आदमी बोल के निकल जाता तलाक तलाक, लेकिन हमारे धर्म में हमारे समाज में ऐसे तलाक देने का कहीं नहीं है। तो मोदी जी ने जो कानून लागू करे हैं वो बहुत ही बेहतर कानून लागू करे हैं, हमारी समाज की दिशा सब बदल दी जाएगी। मैं तो इस बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो, क्योंकि उनको खुद के निजी फायदे छुपे हैं। वो इस बिल के माध्यम को विरोध बता के जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज की ज़मीनें हड़पी जाएंगी। क्योंकि समय का इंतजार करें, सीए के माध्यम से भी उन्होंने बहुत गलतियां फैलाई थी, भ्रांतियां फैलाई थी लोगों ने। आज देश 2 साल से देख रहा है कि क्या हुआ सीए में। तो इसी माध्यम से वक्फ बोर्ड में जो ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं उसको मुस्लिम समाज बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और बात कर रहा है। कुछ लोगों की कठपुतली बनने के कारण जो कुछ विरोध हल्का फुल्का नजर आ रहा है, वो जिनके नुकसान होंगे वो तो विरोध करेंगे, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बोर्ड में सुधार किया वो मुस्लिम समाज के पूरे हित में काम होगा और मुस्लिम समाज की जो वंचित लोग हैं जो शिक्षा से स्वास्थ्य से उस जमीनों के उपयोग करके उस शासन उनके जो भी समितियों में बैठेंगी, अब आने वाले समय में नए लोग काम करने आएंगे, उससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो बिल पास हुआ है, ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धंधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50, 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवा औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है, किसी के बहकावे में ना आए। और ये वक्फ बोर्ड का 3-4 महीने में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या गलत कर रही है अल्पसंख्यक मोर्चे या मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो मठाधीश बन के बैठे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं कौम को, और कौम के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद ये बिल पास हुआ है। ये तमाम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फायदा। जो लोग ये बैठे हैं आज हमारे कौम के लोगों की आँख खुल रही धीरे धीरे। पहले इन लोगों ने देखा नहीं कि भाई कौम को सुधारा जाए। जो लोग बैठे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत। आज हमारे बड़े बड़े मुफ्ती आजम या सब आज बोल रहे हैं भाई बिल गलत पेश हुआ, जो भाई ठीक है। आदमी हाई कोर्ट जा रहा है, अभी हमारी मसला है, अभी हमने गलगला कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में लगाया हूँ, वही बैठे हुए दूसरे को मौका नहीं दे रहे। कोई हिसाब किताब नहीं, जमीन खरीदे कहाँ क्या करे किसी की जानकारी में नहीं है, ना सदस्यों के मालूमात है। अगर कम समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो मठाधीश लोग बैठे हैं, दमदार लोग बैठे हैं, किसी को मौका नहीं देते करने का। प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतिहास वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको छिंदवाड़ा के मुसलमानों की आवाज सुनाएंगे जो वक्फ संशोधन अधिनियम पर क्या कुछ कह रहे हैं। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह!
फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों में खुशी की लहर है। छिंदवाड़ा के मुसलमानों का क्या कुछ कहना है इस बिल पर, यह भी आपको सुनाते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का हम स्वागत करते हैं। इस नए कानून के बनने से देश में वक्फ संपत्तियों की सही तरीके से देखभाल हो सकेगी। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है या कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है, और इसी अनजानेपन की वजह से बहुत सारे लोग अनाधिकृत तरीके से कई सालों से वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हैं। हमारे पुरखों ने समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए और उनके समुचित विकास के लिए अपनी संपत्तियों का दान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों ने इस पर अवैध कब्जा करके उनका हक मार रहे हैं। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी और जो जायज़ हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का, वो उनको मिल सकेगा। इससे होने वाली आय से समाज की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी और एक तरीके से समाज की प्रगति में जो अभी तक रोड़ा बना हुआ था, वो नए कानून के बनने से वो रोड़ा दूर हो गया है। हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं इस नए कानून का। बहुत अच्छा है, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई है ये, और इससे बहुत सारे रोज़गार भी खुलेंगे, रोज़गार का भी बहुत सारा सोर्स निकला है, और जो अवैध कब्जे थे वो भी हटेंगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार ने अपना एक अच्छा कानून पास करवाया उन्होंने, जो मुस्लिम आवाम है और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए एक बेहतरी की तरफ कदम उठाया है सरकार ने। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में नहीं निकलने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में 3 बेड मेल व 2 बेड फीमेल के लिए आरक्षित किए हैं। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 बेड एक मेल और फीमेल के लिए रखे गए हैं। खंडवा में तेज धूप से लोग परेशान हैं। पारा 42 डिग्री के पास पहुंच चुका है। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो भी गमछे के साथ गर्मी से बचाव के संसाधन के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि ज्यादा समय तक बाहर धूप में रहने से लू के शिकार हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा समय तेज धूप में ना घूमें। इसके अलावा पल पल पानी और ठंडे का सेवन करें, नारियल पानी पिएं। गर्मी लगने से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। खंडवा जिले में विगत एक सप्ताह से जो तापमान है वो 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा इसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जो दोपहर में तापमान का पीक टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे के बीच में, उसमें लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यदि अति आवश्यक हो और आपको बाहर निकलना ही पड़े तो आप छाता लेकर बाहर निकलें या सिर पर तौलिया गमछा आदि बांधने के बाद ही बाहर निकलें। समय समय पर पानी पीते रहें। जो फल के जूस हैं उनका सेवन करें, नारियल पानी पिएं। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन से बचें। कैफीन युक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। नींबू पानी, ORS, लिक्विड ORS, इनका सेवन समय समय पर करते रहें तो आप लू ताप घात संबंधी बीमारियों से बचे रहेंगे। जिला चिकित्सालय में जो लू ताप घात संबंधी रोगी हैं उनके लिए अलग से 5 बेड आरक्षित किए गए हैं और वहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। लिक्विड ORS, RL और जो इसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयाँ हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
भोपाल के मानस भवन में बाल कल्याण और बाल साहित्य शोध केंद्र द्वारा आयोजित बाल साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा की पूर्व महासचिव शामिल हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। वहीं मुख्य अतिथि अध्यक्ष बाल आयोग ने कहा कि बच्चों के अधिकार, उनके संरक्षण और समुचित उत्थान की चिंता बाल साहित्यकारों को जाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण और उनकी बदलती रुचियों के अनुसार बाल साहित्य रचा जाना चाहिए। इस अवसर पर कई बाल साहित्यकारों का सम्मान किया गया। बाल कल्याण बाल साहित्य शोध केंद्र की स्थापना सन 2007 में हुई थी और इसके दो आयाम हैं। एक तो बाल कल्याण के अंतर्गत बच्चों के हम जो अल्पआय के हैं या ऐसे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी किसी तरह से मदद करवाने की हम कोशिश करते हैं। और बाल साहित्य शोध केंद्र से मतलब ये है कि बाल साहित्य का उन्नयन करना, उसको प्रमोट करना, शोध कार्य उसमें करवाना और विभिन्न तरह की कार्यशालाएं आयोजित करना जिससे बच्चे लेखन सीखें, कविता लिखना सीखें, लेख लिखना सीखें। इस तरह से साहित्यिक प्रतिभाओं की भी खोज करना, उनको निखारना, संवारना और उनको आगे बढ़ाने का काम भी बाल साहित्य शोध केंद्र करता है। साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उस सम्मान समारोह में हमारे विशिष्ट साहित्यकारों को उनके बाल साहित्य के लेकर के विशिष्ट पुस्तकें, जो बाल साहित्य की विशिष्ट पुस्तकें, उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये पुस्तकें हर हाल में बालकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती हैं। उस मनोविज्ञान को समझते हुए, बाल मनोविज्ञान को समझते हुए जो लेखन किया जाता है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करता है, सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करता है, कौटुंबिक व्यवस्था के लिए प्रेरित करता है और देश प्रेम और देशभक्ति से जोड़ता है। नज़र मुझ पर पड़ी, वर्षों से मैं साहित्य की विभिन्न विधाओं में काम कर रहा हूँ। व्यंग्य ज़्यादा लिखे हैं मैंने, लेकिन एक जिम्मेदार लेखक के नाते मैंने हमेशा ये सोचा है कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं। मेरी एक रचना है, इस विखंडित दौर में विश्वास हैं बच्चे, आस्थाओं के विमल आकाश हैं बच्चे, हम तो बुझते दीप हैं इस रात के पंकज, आएगी जो भोर उसकी आस है बच्चे। तो बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, इसलिए हर लेखक का ये दायित्व बनता है कि बड़ों के लिए लेखन के साथ साथ वो बच्चों के लिए भी लिखे, क्योंकि बच्चों में जो संस्कार पढ़ेंगे वे संस्कार बड़े होकर उनके काम आएंगे। बड़ों के लिए तो हम लिखते रहते हैं। एक पके हुए घड़े का कोई अर्थ नहीं है, कच्चे घड़े को हम मिट्टी को आकार दे सकते हैं। तो बच्चे कच्ची मिट्टी के लोंदे हैं, उसको हम जिस तरह से श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आकार देंगे वैसा आकार ग्रहण करेंगे। इसलिए एक जिम्मेदारी के नाते मैं अपनी दूसरी विधाओं के साथ बाल साहित्य में भी हाथ आजमाते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ लेखन करूँ कि बच्चे एक आदर्श नागरिक बन सके। बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा जो सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्होंने और उनकी समिति ने, चयन समिति ने मुझे आज सम्मान के लिए चुना है और इस कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। मेरी बाल साहित्य के संदर्भ में मेरी 2 कृतियाँ प्रकाशित हैं। पहली कृति मेरी पद्य की थी और दूसरी कृति मेरी ये कहानियों की है, छोटी छोटी जानवरों की कहानियाँ जो बच्चों के लिए बड़ी लाभप्रद है और बड़ी जानकारी लेने वाली है। इसके पहले मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में बुलाया गया था और वहाँ से मुझे ये जो सम्मानित किया गया, वहाँ से मुझे हमारी यात्रा वृत्तांत जो पुस्तक है उसके सिलसिले में, और अभी लेखन कार्य चल रहा है। भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मध्य प्रदेश के महू, जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, वहां विशेष आयोजन किए गए। हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप महू में संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मस्थली है। यहाँ हर साल 14 अप्रैल को उनके अनुयायी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आते हैं। अनुयायियों के लिए भोजन की व्यवस्था के अलावा टेंट और पेयजल और पंखे, कूलर के इंतजाम भी किए जाते हैं। बता दें, हर साल महाराष्ट्र के यवतमाल, सत्तारा, नासिक, मुंबई सहित कई शहरों से बाबा साहेब के अनुयायी हर साल महू आते हैं। हमको ये मेरे को ऐसा जब लगता था कि देखो एक बार, तो हमको बहुत अच्छी खुशी हुई यहाँ का पूरा देख के। सब कुछ इधर पुलिस वाले का प्रोटेक्शन, सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे एकदम शांति से सब कुछ हो रहा है। खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ, रहने की व्यवस्था, सब कुछ अच्छा लग रहा है। खुद मेरे पिताजी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, सब पूरा हर साल से स्टॉल लगा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, और यहाँ का प्रोग्राम हमेशा से अच्छा रहा है इतने सालों से। देश के विभिन्न मजहबों और उनके मानने वालों के बीच जहाँ अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, वहीं इंदौर के महू में स्थित आम्बेडकर स्मारक ऐसा इकलौता तीर्थ स्थल है जहाँ डॉक्टर आम्बेडकर के अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग सामाजिक उत्थान की प्रार्थना लेकर पहुँचते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बौद्ध निर्माण शैली में बना महू का आम्बेडकर स्मारक इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायियों ने उनके स्मारक को भी भगवान बुद्ध की तरह ही स्तूप के रूप में विकसित किया है। ये उनके मानने वालों के आस्था का केंद्र बन गया है। बाबा साहब अभी सभी मानते हैं बाबा साहब को। पहले तो बाबा साहब को कहते थे कि ये तो दलित के लीडर्स हैं। अब एक भारत में एक बड़ी चेतना आई है और जागृति हुई है, तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उनके जन्म स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने में मौजूदा केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महू को न सिर्फ पर्यटन नक्शे पर उभारा गया, बल्कि यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी तेजी से विकसित की गयी। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महू पहुँचे और डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे और उस विचार को जीवित रखने के लिए हम इस पवित्र धरती का विकास करेंगे। महू में डॉक्टर आम्बेडकर के शुरुआती वर्ष उनके विचारों की नींव थे। विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय को अपना लक्ष्य बनाया। ये शहर गर्व करता है कि ये उनकी जन्मस्थली है। साधारण शुरुआत से निकलकर आम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ एक सतत संघर्ष रहा, जो भारतीय संविधान के निर्माण में चरम पर पहुंचा। यह वही भूमि है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था और आज यहां हर जाति, हर भाषा, हर वर्ग का इंसान एक साथ खड़ा है। उनके बताए। और आइए अब 5 मिनट में 15 खबरें देख लेते हैं। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहब ने प्रेरक जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। बैतूल में मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ। मंदसौर में पुस्तक मेले का हुआ आयोजन। शासकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिस्काउंट के साथ शैक्षणिक सामग्री कराई गई उपलब्ध। अभिभावकों ने जताई खुशी। प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने से बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जिला अस्पताल में 3 बेड मेल व 2 बेड फीमेल के लिए किए गए आरक्षण।
बाबा साहब की जयंती पर महू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। इंदौर में छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक परंपराएं, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिलाई शपथ। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। 1000 से अधिक बैगा आदिवासियों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। 24 चिन्हांकित लोगों को वितरित किए जा रहे हैं कृत्रिम उपकरण। नीमच के सिंगोली में जन साधुओं के साथ हुई घटना की सीएम और डिप्टी सीएम ने की निंदा। मामले के आरोपी 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में किसानों से की फार्मर आईडी बनवाने की अपील। फार्मर आईडी के गिनाए अनेक फायदे। कहा, किसान भाइयों के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ लेना होगा आसान। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील में आयोजित किया गया प्रदेश का पहला सर्प मित्र सम्मेलन। सम्मेलन में प्रदेश भर से 40 से अधिक सर्प मित्र शामिल हुए हैं। ये सर्प मित्र बिना किसी मानदेय के सांपों को सुरक्षित पकड़ने और लोगों को करते हैं जागरूक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और भारतीय संविधान सभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में आम नागरिक शपथ विधि समारोह का किया गया आयोजन। सीएम हुए शामिल। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। भारत रत्न संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महान योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में दूरदर्शन केंद्र भोपाल में गरिमामय समारोह का किया गया आयोजन। इस अवसर पर केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों का आमंत्रित अतिथि रहे मौजूद। आईपीएल 2025 के 30वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने होम ग्राउंड पर मिली हार। इस मैच में चेन्नई ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। एमएस धोनी और शिवम दुबे ने मैच को किया फिनिश। आईपीएल के 31वें मैच में आज पंजाब किंग्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मुकाबला। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। इस सीजन में पहली बार दोनों टीमें होंगी आमने सामने। और प्रदेश में देखने को मिल रहे मौसम के 2 रंग। कुछ जगहों पर हुई बूंदाबांदी तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बाकी के हिस्सों में असर दिखा रही गर्मी। बीते सोमवार को रतलाम में दर्ज किया गया दिन का सबसे ज्यादा 42 डिग्री तापमान। और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के महामंचन कार्यक्रम को संबोधित किया। बोले, लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य का मंचन इस युग को जीवंत करने का प्रयास। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी। जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। बैतूल में मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। मंदसौर में पुस्तक मेले का हुआ आयोजन। शासकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिस्काउंट के साथ शैक्षणिक सामग्री कराई गई उपलब्ध। अभिभावकों ने जताई खुशी। और प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ने से बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। खंडवा में गर्मी में बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। तो मिड डे प्राइम में इतना ही। शाम 4 बजे इस वक्त लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।